हिंदू रक्षा दल साथ है तन से, मन से, धन से प्लस घन से। अगर आप इस देश में रोटी, रोजगार, सम्मान से जीने की बात करेंगे तो आपको धमकाया जाएगा, आपकी लिंचिंग करवाई जाएगी और यहाँ तक हो सकता है कि आप पर हमले भी कराए जाएं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में बयान दिया है, तब से जातिवादी मीडिया छाती पीट पीट कर रावण के खिलाफ अपशब्द और नेगेटिव खबरें चलाकर परसेप्शन बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे, जब से प्रोफेसर दिलीप मंडल को, ओबीसी समाज से आने वाले प्रोफेसर दिलीप मंडल को जब से ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की बातें आई हैं, तब से पूरा एक बड़ा तबका विरोध करने में जुट गया। सोचिए, क्या ओबीसी समाज के लोग इस काबिल नहीं कि वो किसी संस्था का, किसी मंत्रालय का, किसी ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का हिस्सा बन पाए? और सोचिए, क्या बहुजन नेता एकजुट नहीं हो सकते हैं? सोचिए, जैसे रावण और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में ट्वीट और बयान देते हुए नजर आए, मीडिया अपने काम पर लग गई। ये जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया ये नहीं चाहती है कि बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करें, क्योंकि सरकार से आप रोटी रोजगार की बात करेंगे, सरकार से आप बोलेंगे कि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरी चाहिए, तो सरकार के पास तो आपको देने के लिए है नहीं, तो सरकार आपको उन तमाम लाइनों में लगाने के लिए खड़ा कर देगी जहां पर आपके हाथ में कटोरा थमा दिया जाएगा और आपसे दिन रात बैठकर प्रभु राम का गुणगान करने के लिए बोला जाएगा। सोचिए, किस तरीके से धर्म का अफीम चटाकर आपको मुद्दों से गुमराह किया जा रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेके तमाम लोगों को भड़काया जा रहा है, ये बहुजन समाज को सीखने की जरूरत है, ये वाल्मीकि समाज को समझने की जरूरत है कि आपको धर्म के नाम पर फिर से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, किस तरीके से बाबा साहब ने सबको, उपजातियों को जातियों में बांटा, बाबा साहब ने उपजातियों को जातियों में समेटा, जातियों को कैटेगरी में समेटा। हम फिर से वही हालातों में जा रहे हैं, फिर से गले में हांडी पीछे झाड़ू लटकाने के दौर में हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी तो हम कैसे पॉलिटिक्स में जा पाएंगे, कैसे सर्वोच्च पदों पर जाएंगे, कैसे मंत्रालयों के सचिव, महासचिव बन पाएंगे, कैसे डायरेक्टर बन पाएंगे। सोचिए, असल मुद्दों से भटकाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हिंदू रक्षा दल के लोग कह रहे हैं कि हम वाल्मीकि समाज के साथ है, तन मन धन और गन से। मतलब ये क्या जताना चाह रहे हैं? अगर आप वाकई में वाल्मीकि समाज के हितैषी हैं, एसटी एससी के वर्गीकरण में तमाम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिनको हक अधिकारों से वंचित रखा गया है, तो सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना दबदबा दिखाइए। बहुजन समाज के लोगों को, जिनको एनएफएस लगाकर निकाल दिया जाता है, उनके समर्थन में क्यों नहीं आते हैं? सोचिए, डॉक्टर रितु को कैसे मनुवादी लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देते हैं। दिन रात वो बच्ची संघर्ष करती रहती है, उसी विश्वविद्यालय में क्यों समर्थन में नहीं आते हिंदू रक्षा दल वाले? लेकिन जैसे ही बांटने की बारी आती है, सोचिए, लड़वाने के लिए किस तरीके से मनुवादी लोग अपना जो है पासा फेंकने लगते हैं। आप ये सबसे पहले क्लिप सुनिए। हिंदू रक्षा दल हर तरीके से साथ है, तन से, मन से, धन से प्लस घन से। और अगर जो कहीं जाने की बात होगी, हम जाएंगे, हम हर चीज में आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो सुना आपने वीडियो, सोचिए किस तरीके से हिंदू रक्षा दल लगातार, सोचिए किस तरीके से अपने चाल को कामयाबी की तरफ मोड़ते जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कैसे वाल्मीकि समाज को बांटने के लिए प्रवोक किया जा रहा है। अगर आपको धर्म से रोटी मिलती है, धर्म से रोजगार मिलता है, धर्म से आपको आपके बच्चे को नौकरी मिलती है, धर्म से आपके बच्चे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, तो आप दिन रात बैठकर धर्म का गुणगान कीजिए, मंदिर का घंटा बजाइए। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप संवैधानिक मुद्दों पर संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। सोचिए, हिंदू रक्षा दल वाले तो आपको भड़काकर आपके भाई के खिलाफ, आपके समाज के एक नेता को खत्म करने के लिए आपको आगे कर देंगे, लेकिन कानून से थोड़ी बच पाएंगे आप लोग। आप पर कई धाराएं लगाई जाएंगी, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, आपके पूरे भविष्य को अंधकार में ढकेला जाएगा। और हिंदू रक्षा दल के समर्थक आपको आके किस तरीके से प्रवोक कर रहे हैं ताकि आप चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ हो जाए। अरे वो तो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा है। सोचिए, वो तो भगवान वाल्मीकि की तस्वीर को लेके भी मंचों पर जाते हैं।
वो तो संविधान की भी बात करते हैं, बाबा साहब से लेके फूले पेरियार अंबेडकर की बात करते हैं। हम महापुरुषों में कब तक बटे रहेंगे? हमने महापुरुषों के नाम पे संगठन बना लिए, लेकिन हम एकजुट नहीं हो पाए। इसीलिए हिंदू रक्षा दल जैसे लोग इसमें अपने मौके की तलाश में हैं। अगर हम बढ़ जाएंगे तो इनकी जो जातिवाद का वर्चस्व है वो कैसे कायम रहेगा? सोचिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद से नफरत करते हैं, दिलीप मंडल से नफरत करते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से नफरत करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चंद्रशेखर आजाद को लेकर तो खबरें चलाई जा रही हैं कि मायावती राजनीति से संन्यास लेने चाहती हैं। चंद्रशेखर का विवादित बयान चलाकर उसको तमाम टीवी चैनल छाती पीट कर बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मथुरा का एक विधायक राजेश चौधरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कहता है कि हमने गलती कर दी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री है वो मायावती। ये किसी को विवादित बयान नहीं लगता? ये किसी बहुजन महिला का अपमान नहीं लगता? ये किसी दलित नेता का अपमान नहीं लगता? अरे हिपोक्रेसी से बाहर आइए। उन तमाम लोगों को मैं कह रही हूँ जो जातिवाद का चोला पहनकर सेकुलर बने फिरते हैं। जातिवाद की अफीम का नशा थोड़ा कम कीजिए और संवैधानिक मूल्यों पर लोगों के साथ आइए। सोचिए किस तरीके से हिंदू रक्षा दल हर तरीके से साथ है, तन मन धन से और गन से। खुलेआम नगीना सांसद के खिलाफ साजिश रची जा रही है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर पर हमले की खुलेआम साजिश पिंकी चौधरी के कार्यकर्ताओं ने रची थी साजिश। सोचिए ये युवा सरेआम वीडियो में कह रहा है कि हम तन मन धन से गन के साथ वाल्मीकि समाज के साथ हैं, लेकिन आपको सचेत रहना है। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आपको खुश होने की नहीं, आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम लोग आपके संवैधानिक अधिकारों पर आगे नहीं आते हैं। अगर आपको जेल की सलाखों से बचाने वाला कोई होगा तो वो आपका अपना बहुजन नेता होगा। अगर आपके लिए कोई लाठी खाएगा सड़कों पर तो वो आपका अपना बहुजन बेटा होगा। कोई संसद में जातीय जनगणना की बात करेगा, वाल्मीकि समाज के स्थिति पर बात करेगा, उस पर आपका बहुजन नेता ही बात करेगा। सोचिए अगर इतना ही तन मन धन और गन से साथ देने का मन कर रहा है तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिए। कब तक हमारे वाल्मीकि समाज के भाई गठन में अपनी जान देते रहेंगे? कब तक? उनके हिस्से में भी मलाई आनी चाहिए, उनके हिस्से में भी पावर सेंटर में जाने का अधिकार आना चाहिए। कब तक? अरे बहुजनों को भटकाना बंद करो। और अब यह तुम्हारी राजनीति नहीं चलने वाली जो बरसों से तुम फूट डालो राज करो की नीति पर। इस देश में जातिवाद को जो अपनी चरम सीमा पर आज भी कायम रखे हो। बहुजन जागरूक हो गया है, बहुजन शिक्षित हो गया, लेकिन हाँ कुछ मनुवादी लोग हैं अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने ऐसा ही नहीं कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। आपको अभी भी आंखों से वो पट्टी उतारनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि आप संविधान के दायरे में रह के संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे तो संविधान भी आपकी हिफाजत करेगा। और इस तरीके से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के उत्सावे में आकर अगर आप किसी के खिलाफ कोई गलत काम करेंगे, किसी गलत रास्ते पे जाएंगे तो कानून आपको सज़ा ज़रूर देगा। फिर आपके साथ कोई तन मन धन और गन से साथ नहीं आने वाला है। सोचिए किस तरीके से बहुजनों को एक हिंसा की ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। इस देश में फिर से एक जातीय आधार पर लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए जब से चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में बयान दिया है, जातिवादी मीडिया छाती पीटकर उनका भी विरोध कर रही है कि एक सांसद की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है, जबकि टेलीविजन पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एक जातिवादी विधायक एक सर्वोच्च महिला के लिए, एक सम्मानित महिला के लिए, एक दलित महिला के लिए जो 4 बार उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही, उनके लिए किस तरीके से अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करता है। मीडिया ने वहां छाती नहीं पीटी क्योंकि वो तो उनकी जाति का है, उनकी पार्टी का लीडर है। लेकिन जैसे ही बहुजन नेताओं की यूनिटी शुरू हुई, मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आपको मीडिया से भी सचेत रहना है। टीवी अखबार में बैठे जातिवादी लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन एकजुट हो। अरे दिलीप मंडल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एकमात्र ओबीसी को सलाहकार बना दिया तो इनकी छाती पर सांप लौटने लगा। विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा नाना काका चाचा फूफा ही सर्वोच्च पदों पर बैठे, जज की कुर्सी से लेके संसद तक
ये सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के लोगों को जमीन से उठाकर वहां रखना चाहते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड को भी बनाना चाहते हैं, जज को बना। सोचिए किस तरीके से इन लोगों ने जातिवाद की जो चरम सीमा है इस कदर हावी कर रखी है कि बहुजन समाज के लोग आज भी अपने आज़ादी के 78 साल बाद भी संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं को जूते से पीटना चाहिए। भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद ने बोला, बोलो जय भीम, ये भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होगा। भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने बहन जी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद से मीडिया ने जानबूझकर ये सवाल पूछा कि मायावती पर जो की गई टिप्पणी इस पर आपका क्या कहना है। जब उन्होंने कह दिया कि ऐसे विधायकों को जूतों से पीटना चाहिए तो मीडिया जो है वो लड़वाने का काम करने लगी। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले विधायक को जूतों से पीटना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जो अब तक इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। सपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबको एक्सपोज करके रख दिया है। कानपुर के भीम आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन सोचिए, जब तक आपके हाथ में टीवी अखबार नहीं होगा आपकी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी और तब तक मनुवादी पत्रकार बहुजन नेताओं के बयान को विवादित बयान बनाकर चलाते रहेंगे। देश के 5 महत्वपूर्ण पद पर मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार है, इसलिए सबको सबका अधिकार दिलाने के लिए जातिवाद जातीय जनगणना जरूरी है। प्रधानमंत्री सामान्य 21 ओबीसी 4 एससी 0, गृह मंत्री सामान्य वर्ग से 38 ओबीसी 2 एससी 2, रक्षा मंत्री सामान्य वर्ग से 41 ओबीसी 3 एससी 3। तो आप सोचिए, आप सर्वोच्च पदों पर एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा होगा, क्या वो आपके हक अधिकारों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में खड़े हो गए, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है कि बहुजन नेता कम से कम अब इन अफवाहों से ऊपर उठकर अब साथ में आ रहे हैं। मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी बीएसपी के आत्म सम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहेगी। तो फेक न्यूज से सावधान रहें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को लेके, बहुजन मूवमेंट को लेके, बहुजन नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है और आपको इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मैं तमाम एसटी एससी ओबीसी के भाइयों से अपील करती हूँ कि आपको किसी भी दल के और ऐसे दल के जिसका मोटिव धर्म का एजेंडा हो उनके बहकावे में मत आइए। आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप सरकार से सवाल कीजिए, संवैधानिक दायरे में रह के धरना प्रदर्शन कीजिए। भावुकता में आके, किसी के उत्सावे में आकर कोई गलत कदम मत उठाइए, गलत रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि जब आप बुरी तरह फंस जाएंगे गलत रास्ते पर जाके तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। न धन तन मन न इनकी गन काम आने वाली है। इसलिए आप लोग जागरूक रहिए, सचेत रहिए, अपने संवैधानिक दायरे में रखकर संवैधानिक अधिकारों की मांग कीजिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।